नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सुनीता मिश्रा लेकर आई हूँ क्रॉस रेसिंग कहानी उल्टी दुनिया का दूसरा भाग। पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया उसे ज़रूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भगवान विष्णु की अनुमति लेकर नारद जी और लक्ष्मी माता दोनों ही पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। कुछ ही पलों में वे पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। नारद जी ने पूछा, माता, हमें यहाँ पर अपने वस्त्र बदलने होंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, बात तो ठीक है, पर हम यहाँ पर कौन सा रूप धारण करेंगे जो कि हमारे अनुकूल हो। नारद जी बोले, मातेश्वरी, हम यहाँ ऐसे घर की तलाश कर रहे हैं जहाँ मर्द औरत बनकर और औरत मर्द बनकर रह रही हो, सो हमें भी यही करना चाहिए। फिर क्या था, नारद जी ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और मातेश्वरी लक्ष्मी भी पुरुष के रूप में बदल गईं। और फिर वे उचित घर की तलाश में इधर उधर विचरण करने लगे। रवि और काजल दोनों पति पत्नी थे। शादी को 4 साल हो चुके थे। काफ़ी कोशिश की गई पर कोई औलाद नहीं थी, सो वे एक बाबा की शरण में गए। बाबा ने बताया कि कुंडली में पुत्रहीनता का दोष है और जब तक इसका निवारण नहीं होगा तब तक आपको संतान की प्राप्ति होना कदापि संभव नहीं है। कुछ देर रवि और काजल खामोश रहे, फिर पूछा, इसका निवारण क्या है बाबा, कृपा करके बताएं। बाबा जी ने कहा, तुम दोनों को केरल जाकर कोट्टम कुलंगारा के मंदिर में पूजा करनी होगी। स्त्री 5 पूर्णिमा की रात को पुरुष वस्त्र धारण करेगी। एकदम पुरुष की तरह उसे रूप धारण करना होगा। वहीं पुरुष पूर्ण रूप से स्त्री की तरह 16 श्रृंगार करेगा और पूर्ण स्त्री अर्थात एक सुहागन स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। पूरी रात जो पुरुष स्त्री का रूप धारण करेगा उसे स्त्री के रूप में ही नाचना होगा। घर में बच्चा होने पर जो सोहर गीत गाए जाते हैं, उन्हीं गीतों को गाकर स्त्री के रूप में नाचना होगा और जो स्त्री पुरुष का रूप धारण करेगी वह उसका निरीक्षण करेगी। याद रहे, जब तक पुरुष के द्वारा स्त्री के गुणों को आत्मसात नहीं किया जाएगा, इस दोष का निवारण नहीं होगा। रवि ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मतलब यह है कि बेटा, केवल स्त्री वस्त्र धारण करना व श्रृंगार करना ही पुरुष के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे मन से भी औरत बनकर रहना होगा। यह कार्य स्त्री द्वारा पुरुष के रूप में रहते हुए ही करना होगा। जी महाराज, समझ गई। काजल ने कहा, मैं संतान के लिए सब कुछ कर लूँगी। रवि को पूर्ण रूप से एक औरत बना दूँगी। रवि कुछ नहीं बोला, वह सिर झुकाकर बस सहमति जता रहा था। फिर दोनों ने बाबा जी से पूजा की विधि के बारे में पूरी जानकारी ली और फिर वे वहाँ से उठे और अपने घर की ओर वापस चल पड़े। कोल्लम की पूजा मार्च महीने में 24 व 25 को होती है, सो उसके पहले 5 पूर्णिमासी की रात रवि को औरत बनकर और काजल को मर्द बनकर रहना था। रवि ने अपने ऑफिस में जो वीकली ऑफ रविवार को मिलता था, उसे पूर्णिमा के एक दिन पहले और एक दिन बाद एडजस्ट करवा लिया।
जिससे वह अच्छी तरह से तैयारी कर सके। फिर क्या था, अगले दिन काजल और रवि बाजार गए। काजल ने रवि के लिए 40 नंबर की ब्रा, लाल रंग के चौड़े बॉर्डर की साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, पेटीकोट, पैंटी खरीदी। नई पायल व बिछिया ली, सिंदूर की डिब्बी और डिजाइनर बिंदी खरीदी। नाक कान के लिए जेवर लिए, मंगलसूत्र, हार लिया और नई मेकअप किट भी ली। रवि ने काजल के लिए सफ़ेद शर्ट, काला पैंट, लाल टाई, ब्लैक शूज और बेल्ट लिए। नया बनियान व अंडरवियर लिया। पंडित जी के अनुसार काजल को दाढ़ी और मूछें भी लेनी पड़ी। फिर वे टेलर के यहाँ रवि का नाप का ब्लाउज सिलने को देकर वापस अपने घर लौट पड़े। घर पहुंचकर काजल ने रवि को औरत के रूप में बदलने के लिए टिप्स देने शुरू किए। रवि अब रोज हल्दी और दूध से मालिश करने के बाद नहाता था। शरीर के सारे बाल व्हीट क्रीम से साफ कर लिए थे। यहाँ तक कि वो रात में काजल का सलवार सूट और कभी कभी मैक्सी पेटीकोट पहनकर सोता था। उधर काजल भी मर्द बनने के लिए रवि के पैंट शर्ट ही रात में पहनती थी और ऊन को ग्लू से चिपकाकर अपने चेहरे पर दाढ़ी और मूछें भी बना लेती थी, जिससे वो कुछ कंफर्टेबल महसूस करे। इस तरीके से वे तैयारी कर रहे थे और पूर्णिमा की रात का इंतज़ार कर रहे थे। 4 दिन के बाद रवि का ब्लाउज सिलकर आ गया। यह एक डिजाइनर ब्लाउज था। पीछे डोरी लगी थी, लटकन भी लगी थी, यहाँ तक कि बाजू पर भी मोती लटक रहे थे। रवि ने ब्लाउज देखा तो शर्मा गया, पर काजल बोली, देखो, कोई शर्म नहीं करनी है, हमको बच्चा चाहिए। रवि ने कहा, ठीक है, मैं संतान के लिए औरत का रूप धारण करूँगा। काजल ने कहा, 3 दिन बाद पूर्णिमा है, सो तैयारी करनी है। फिर 2 दिन वे तैयारी करने लगे। पहले रवि ने काजल को अंडरवियर, बनियान व पैंट शर्ट पहनाया, टाई लगाई, जूते मोजे पहनाकर दाढ़ी व मूछें चिपका दी। काजल को कुछ उलझन हो रही थी, पर वह औलाद के लिए ये सब सहन कर रही थी। रवि ने काजल को मर्द के रूप में तैयार कर दिया। फिर काजल ने रवि को ब्रा और पैंटी पहनाई, ब्लाउज और पेटीकोट पहनाकर मेकअप किया। क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी सब चेहरे पर लगाया और सिर पर विग पहना दी। हार, नथनी, झुमकी, मांग टीका सब उसे अच्छे तरीके से पहना दिए। अब काजल ने रवि को मंगलसूत्र व पायल बिछिया पहना दी, मांग में सिंदूर लगाकर सुंदर सी साड़ी पहना दी। रवि औरत के रूप में था, पर वह शर्म के मारे कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप बैठा था। काजल बोली, ऐसे काम नहीं चलेगा बाबा जी ने कहा है कि तुमको औरत बन कर के नाचना भी है, वो भी सोहर गीत गाते हुए। तो चलो प्रैक्टिस शुरू करो। फिर क्या था, काजल ने म्यूजिक लगा दिया और रवि नचनिया बनकर नाचने लगा। बीच बीच में काजल रवि को बता रही थी कि कैसे कमर मटकानी है, कैसे पैर चलाना है, कब कमर पे हाथ रखना है, कब पल्लू सिर पर लेना है, कब पेटीकोट उठाकर नाचना है। ये सब काजल बता रही थी। पहले तो रवि शर्मा रहा था, पर धीरे धीरे वह खुलकर नाचने लगा। तब काजल बोली, वाह, अब तो औरत बन गई हो मेरी चमक चलो। इस पर रवि ने हाथ मटकाते हुए एक औरत की तरह कहा, हाय हाय, मैं तो औरत ही हूँ,
यह सुनकर काजल हंस पड़ी। रात के लगभग 2 बज गए थे। लक्ष्मी जी और नारद जी उधर से गुजर रहे थे। उनकी नज़र काजल और रवि पर पड़ गई। नारद ने कहा, माते, यह देखो, पुरुष ने स्त्री का रूप धारण किया हुआ है और स्त्री ने पुरुष का। हम लोग तो ऐसे ही घर की तलाश कर रहे हैं और प्रभु के कहे के अनुसार हमको अब इसी घर में 1 वर्ष बिताना होगा। फिर क्या था, लक्ष्मी जी और नारद दोनों ने रवि और काजल के घर पर ही 1 वर्ष तक रहने का निर्णय कर लिया। रात काफ़ी हो गई थी। रवि व काजल भी थक चुके थे, सो दोनों अपने इस नए रूप में ही सो गए।